आज के जमाने में 1 रुपया में क्या मिलता है? एक माचिस की डिब्बी, कभी कभी एक टोपी। लेकिन अगर आपका नाम साहब अडानी है और देश का प्रधानमंत्री अगर आपका दोस्त है तो आपको 1 रुपया में 1,20 से ज्यादा एकड़ जमीन लीज पर मिल सकती है, वो भी पूरे के पूरे 33 सालों के लिए। एक कहानी है बिहार भागलपुर एक जिले के एक गाँव विपरपेटी की, जहाँ के किसानों का कहना है उनके जमीन लेने के लिए पहले तो पेपर पर दस्तखत कराएं। पेंसिल से एक पेपर पर दस्तखत करवाया गया, फिर उसे मिटा करके पेन से किया गया। इसी बीच पीएम मोदी भागलपुर एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो दूसरी ओर किसानों को लगा मोदी जी आए हैं तो उनकी सभा में पहुंच करके अपनी परेशानियां और दुख सुनाएंगे उसे। लेकिन सभा में पहुंचने से पहले उन्हें पुलिस थाने लेकर के चली गई। खैर, इस पूरी जमीन में 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं जिनको की काटने के भी प्लान चल रहे हैं। यानी कि पहले तो माँ के नाम पर पेड़ लगाओ, फिर उसको अडानी के नाम पर काट दो, और अगर इसके खिलाफ आप वीडियो बनाएंगे तो ऊपर से आदेश आ जाएगा सर कि इसे डिलीट कर दिया जाए। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये कब तक रहेगा ये मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन सवाल है कि ये सब किसके इशारे पर हो रहे हैं। वीडियो डिलीट करने की पूरी कहानी क्या है? अडानी को किसी भी देश में किसी राज्य में इतनी सस्ती जमीन कैसे मिल जाती है? यह हमेशा कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, 1020 एकड़ जमीन के बदले बिहार की जनता को क्या मिला जाएगा? आज की इस वीडियो में दरअसल सबसे पहले 15 सितंबर को कांग्रेस की सीनियर लीडर ने इस जमीन वाले मामले को मीडिया में उठाया, लेकिन दोस्तों असली ड्रामा तो उसके बाद शुरू होता है जब यूट्यूब पर मीडिया चैनल जब ये वीडियो बना रहा था न्यूज चैनल वालों ने तब शुरू किया। दिल्ली के एक सिविल कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को आदेश दिया अडानी पर बनाए गए 138 वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट से हटाया जाए। और मजेदार बात यह भी है कि सभी वीडियो को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर ही बनाए गए थे, यानी कि इसमें कुछ भी मनकेत कहानी नहीं थी। खैर, जो पत्रकारों और यूट्यूबर ने दूसरी अदालत की ओर रुख किया कि हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं गया, और बिना आदेश पर इतना बड़ा वीडियो कैसे डिलीट हो सकता है? पत्रकारों की इस अपील ने कमाल कर दिया। अदालत ने न सिर्फ वीडियो डिलीट पर रोक लगाई बल्कि उसने यहाँ तक कह दिया कि बिना सुनी इतनी बड़ी संख्या में कंटेंट हटवाना प्रेस की आजादी पर हमला है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सच में कंटेंट सही है तो भी बिना कानूनी प्रोसेस फॉलो किए डायरेक्टली नहीं हटाया जा सकता। अब आते हैं उस सवाल पर कि अडानी को हर राज्य में जमीन सस्ती क्यों मिल जाती है। दरअसल जब कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा का मानना है कि पहले बिहार से पहले महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो भी जमीन अडानी को दी गई वह एक सौगात की तरह है। महाराष्ट्र के धारमी में स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिया गया तो झारखंड के गोधरा में 1600 NW फूल आधारित प्लांट बनाने में उसे दिए गए थे। छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट ही 2013 अडानी को दे दिया गया। उस समय में वहाँ बीजेपी की रमन सिंह सरकार थी और ये माइनिंग के लिए दिया गया, जिसके लिए वहाँ के लोगों ने वहाँ खूब विरोध किया। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को देने में एक ऐसी चीज कॉमन मिली जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी, तो ये है कि ये सभी प्रोजेक्ट उस राज्य में चुनाव से पहले दिए गए और सभी बिहार वाला प्रोजेक्ट भी इस साल नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले दिया गया। वैसे इस प्रोजेक्ट का ऐलान केंद्र सरकार ने बजट सेक्शन के दौरान किया था, जिसमें ये बताया गया था कि इस पावर प्लांट को बनाने में 21,400 करोड़ खर्च होंगे। लेकिन ये नहीं बताया गया था कि ये प्राइवेट कंपनी करेगी। लेकिन ये बात सच है कि ये प्लांट को अडानी ग्रुप को दिया है। और इस पर वहाँ के लोकल लोग ने क्या कह रहे हैं? क्या उन्होंने लिया तो लोगों ने आवाज नहीं उठाई या फिर खुशी खुशी जमीन दे दी? आइए इसको भी जान लेते हैं। तो 15 सितंबर को ही एक ग्राउंड रिपोर्ट पब्लिक होती है जिसमें लोग कह रहे हैं कि RTI में रेट 19 लाख एकड़ लिखा हुआ है, लोगों को मिला ही नहीं। एक ही खाता रचना के 3 भाई है, तीनों को अलग अलग रेट दिए गए, मतलब कि जिनको जितना दिया उतना ले लिया, कोई फिक्स रेट तो नहीं किया गया। अब किसान इस बात को लेकर के चिंतित है। जमीन भी गई, हर साल पैसा कमाते थे वो जरिया भी गया, कमाने का जरिया भी छिन गया और हमें रोजगार भी नहीं मिला। अब आप भी यह सोचो कि हमें हमारी जमीन को विकास के नाम पर औने पौने दाम पर ले लिया जाए और कोई रोजगार भी नहीं मिली तो क्या बीतेगी। लेकिन इस चीजों पर बीजेपी का भी बयान आया है कि ये समारोह गलत है। सब डेंटल प्रक्रिया से हुआ है। जो कंपनी बिहार को सबसे कम दामों में बिजली देने के लिए तैयार हुए उसे प्रोजेक्ट दिया गया और 1 रुपया में लीज वाले जमीन पर बात भी बीजेपी ना मानी। बीजेपी के अनुसार अडानी की कंपनी 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सरकार सिर्फ जमीन प्रोवाइड करवा रही है, इंडस्ट्री आए, बिजली आए, शक्ति हो, रोजगार मिले। लेकिन इस लॉजिक से चले तो कोई कंपनी अगर बिजली कम रेट में दे तो क्या किसानों की जमीन फ्री में दे देनी चाहिए? इसे एग्जाम्पल देकर के समझते हैं। अगर हलवाई सभी बाराती को फ्री में रसगुल्ले खिला दे तो क्या दुल्हन को उसी के समय? कहने का मतलब ये है कि साहब, किसानों के लिए जमीन कोई दुल्हन से कम नहीं होती है, उसका इज्जत होता है। किसानों का पेट चलता है जमीन से ही। क्या आप किसी को भी औने पौने दाम में दे देंगे? अब इस बवाल के बाद यह बात बनता है कि अडानी ग्रुप सिर्फ भारत के विवाद में ही ये सिर्फ आता है या फिर ग्लोबली भी ये खबरों में रहता है? तो इसका जवाब है हाँ। देश के बाहर भी इस ग्रुप को लोगों को विरोध और कोर्ट का सामना करना पड़ता है।
साल 2024 में अडानी ग्रुप ने केरनिया एयरपोर्ट अथॉरिटी और केरनिया सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को एक प्रपोजल दिए जिसमें नायरोबी का RKI यानी कि जोनो कनये तथाए इंटरनेशनल एयरपोर्ट 30 साल की लीज पर देने की डिमांड। इसके अलावा यहाँ पर अडानी ग्रुप नए हाईवे टर्मिनल को अपग्रेड करके एयरपोर्ट को विस्तार करने का प्रपोजल देता है। उस समय इस प्रोजेक्ट का वैल्यू लगभग $1.85 मिलियन बताई गई थी। फिर जैसे ये प्रपोजल सामने आया, एयरपोर्ट कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनी में चला गया तो उनकी नौकरी पर असर पड़ेगा। ये मामला इतना बढ़ गया था कि केरनिया हाईकोर्ट ने इस प्रपोजल को अस्थायी रूप से रोक दिया ताकि इस पर जुडिशियल रिव्यू हो सके। और इसके कुछ ही समय के बाद टोबा के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अडानी ग्रुप को एक के बाद एक 2 प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया, जिसमें एयरपोर्ट के साथ साथ और एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट $736 मिलियन के था। अगर इस प्रोजेक्ट के रद्द के कारण जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, जिसका कारण था पब्लिक, हाँ दोस्तों, पब्लिक पार्टी नेशनल और ट्रांसपेरेंसी की कमी। इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट अपने टेंडर या पब्लिक टेंडर के प्रोसेस के तहत नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ने प्रस्ताव दिया था, जिसे प्राइमनेटली इनोवेटेड प्रोसेसनल PIP भी कहा जाता है। और यही ये मॉडल था जिसपे सबसे ज्यादा सवाल उठे और अंत में सरकार को अंत में पीछे ही हटना पड़ा। अब ये सब देख करके और एक सवाल आता है कि कहीं यही मॉडल तो बिहार में नहीं अपनाया गया। खैर दोस्तों, इस सभी पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टेड लगा तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर नए हो तो। देखते हैं इस चैनल पर 1 मिलियन कब कंप्लीट होता है। चलो गाइस, आप लोग जल्दी जल्दी इस चैनल पर 1 मिलियन कंप्लीट करो। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट में हमें बताना नहीं भूलना, आप लोग बिहार के प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोच रहे हो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय।